राधे राधे दोस्तों, शुरू करते हैं नए एनालिसिस वीडियो को। तो मैं आपको आज सारे दिए हुए ट्रेड व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके सारे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, कैसे अपन ने टॉप को एनालिसिस किया और कैसे अपन ने बॉटम को एनालिसिस किया और वहां पे जो अपने ट्रेड दिए और अपने टारगेट को सारे ट्रेड मीट किए। ठीक है। मैं सारे ट्रेड को आपको एक्सप्लेन के साथ करूंगा और अगले दिन का जो कल का एनालिसिस होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। जो भी नए मेंबर हो वेलकम उनका अगेन। व्हाट्सएप पे जो भी नए मेंबर जुड़े हैं उनके लिए बिल्कुल स्वागत है और वो जुड़ जाइए इस चैनल से और लगातार एनालिसिस वीडियो देखते रहिए दोस्तों। आप एक तो एनालिसिस वीडियो को बहुत अच्छे से नहीं देखते हो और ना ही उनको नोटिस करते हो कि क्या मैंने ट्रेड दिया है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते हो कि क्या लॉजिक है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैसे ट्रेड दे रहे हैं। फिर भी चलो मैं आज फिर एक बार आपको सारे ट्रेड के लॉजिक दिखाता हूँ कि हमने क्या ट्रेड का एनालिसिस करके क्या कैसे टॉप और कैसे बॉटम फाउंड किया था और बिल्कुल अपना सटीक टॉप और बॉटम फाउंड हुआ और बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट आज चला है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने ऐसे नहीं लेता है। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि 10 में से 8 दिन ही अपने होते हैं, 2 दिन कभी ना कभी मार्केट आपके एसएल जरूर लेगा, लेकिन एसएल देके निकल जाओ उससे बढ़िया कोई नहीं है। अगर मार्केट आपके आपने 8 दिन में आपने 200-300 पॉइंट कैप्चर किए और अगर एक दिन मार्केट आपके 30 से 40 पॉइंट लेके जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस दिन एसएल दो निकल जाओ। आपको पूरा वीक का या पूरा मंथ का एनालिसिस करना है कि कैसे अपना मार्केट, कैसे अपना धीरे धीरे जो भी अपन ट्रेड ले रहे हैं, जो भी अपन ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे धीरे धीरे अपना इंक्रीमेंट हो रहा है। हम एसएल को फॉलो कर रहे हैं, टारगेट को फॉलो कर रहे हैं और अपना टारगेट आ रहा है। तो एक बार फिर इस चैनल से आप जुड़ जाइए। इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका इसमें पैसा नहीं है। बिल्कुल सटीक लेवल पे मैं आपको ट्रेड देता हूँ। आपको लेना हो लीजिए, बिल्कुल एसएल के साथ फॉलो कीजिए। मैं एसएल पे अपडेट करवा देता हूँ कि एसएल कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, मैं आपको इसका आज के ट्रेड के सारे लॉजिक दे। सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन लगभग 300 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन। तो 300 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई नया ट्रेड ले। ठीक है। तो मार्केट जब 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो फिर क्या देखते हैं कि मार्केट बहुत फास्ट, लगभग विद इन 15 मिनट उसका जो डे हाई था वो मार्केट निकाल देता है। लेकिन वहां भी अपन कोई ट्रेड मेंटेन नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट में हर जगह सेलर अवेलेबल थे। तो मैं एक चीज देख रहा था कि मार्केट रेजिस्टेंस कहां से लेता है, पहला रेजिस्टेंस मार्केट कहां से फेस करता है और जहां से रेजिस्टेंस फेस करता है वहां किस हिसाब का पैटर्न बनाता है, वो मार्केट में बहुत जरूरी था। तो मार्केट एक 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है। साइकोलॉजिकल नंबर को आप गांठ बांध लो, जब भी मार्केट 25,000, 24,000, 26,000, 22,000, 21,000, ये सब साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट को देखना है, रुकना पड़ेगा। आपको मूवमेंट देखना जरूरी है कि वहां मार्केट किस हिसाब का प्राइजेक्शन बनाता है, मार्केट वहां पे जाके किस कैसे बिहेव करता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो 25,000 के आसपास मार्केट जाता है, उसको ब्रेकआउट की कोशिश करता है लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है। ये मैंने आपने आपने अगर मेरे पहले पहले की एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो ये मैंने कोई नया मार्क जोन नहीं किया है, पहले भी उसमें मार्क ऑलरेडी दिया हुआ था। तो 25,000 का मार्क अच्छा था। यहाँ पे जाके ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाता है जो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। टॉप पे जाके बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। इसके बाद जब ये कंटिन्यूएशन शो करता है तो मैंने यही कहीं आपको सबसे पहले टॉप आपको फाइंड करके दिया था। मैंने कहा यहाँ से एक मार्केट, क्योंकि मुझे 5 मिनट और 15 मिनट दोनों पे कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अब रिट्रेस करेगा और रिट्रेस में मुझे कहां तक का एक जजमेंट था कि रिट्रेस में मुझे कहां तक मिल सकता है। तो मुझे कम से कम ये जो अपना 24,937 या 24,935 के आसपास का टारगेट मुझे रिट्रेसमेंट में फर्स्ट चाहिएगा। मैंने तो यहीं पे मैंने आपको पुट शायद 24,950 या 24,900 की पुट रही होगी या 25,000 की पुट रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एसएल हंट नहीं हुआ और वो पुट धीरे धीरे उसने काफी टाइम बिताया और फिर जब वो पुट निकली तो बहुत अच्छा टारगेट देके आपको गई। फिर वो आपने टॉप फाइंड कर लिया कि आपको कैसे टॉप मिला। अब वापस से आप मार्केट में बॉटम भी फाइंड किया हमने।
कि बॉटम में मार्केट कैसा बिहेव करेगा। तो शायद ही मैंने यहाँ कहीं आपको 24,950 या 24,900 की कॉल दी होगी। आप एक बार चेक कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे नहीं पता कि कौन सी थी जो प्रीमियम थी। तो मैंने इस हैमर के बिहाफ पे, जैसे यहाँ मैंने आपको बेरिश इनगल्फिंग के बिहाफ पे ये पुट का कॉल दिया था, एक मार्केट अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट लगभग ऊपर से आप देखिए तो 170 पॉइंट गिरने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल डालता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम था, फिर मैंने उसको 15 मिनट पे भी वेट किया और मैंने आपको शायद वो 120 या 125 की रेंज में उसको कॉल को बाय करने की सलाह दी थी। जो इस 900 थी, 950 9, और उसका लगभग टारगेट शायद 140 45 152 तक का दिया था, उसका 158 तक का टारगेट आया है। तो वो दोनों ट्रेड चले। फिर मैंने जब मार्केट यहाँ पे था तो फिर मैंने एक ट्रेड और फाइंड किया था, वो दरअसल बहुत डिफिकल्ट ट्रेड होता है, लेकिन मेरे लिए वो एक बाउंस ट्रेड होता है। हमेशा जब भी मैं ऐसे ट्रेड पकड़ता हूँ वो मेरे लिए एक बाउंस ट्रेड होता है। तो मुझे उसमें क्लियर कट आइडेंटिफाइड होता है कि मुझे किस रेट पे खरीदना है। मुझे बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि क्या मैं इसमें यहाँ पे एंटर हो जाऊं, लेकिन मैंने साफ मना किया। मैंने कहा जब तक अपना लेवल नहीं आए। मैंने शायद उसमें 130 या 135 137 के आसपास की उसमें रेंज दी थी कि यहाँ पे आपको इसको खरीदना है, और 150 और 160 70 के टारगेट है। तो बिल्कुल मार्केट आपको 133 में एंट्री देता है और वहां से 155 का हाई मारता है, यानी कि वहां से सीधे सीधे आपको 25 से 30 पॉइंट मिलते हैं। तो मार्केट में आपको जहां लेवल दिया गया हो कि कहां एंटर करना है, कहां आपका एसएल है। मैं मार्केट में यहां भी एंटर करवा सकता था, लेकिन यहाँ आपका एसएल बड़ा है। मैं यहाँ, आप यहाँ कहीं एंट्री ले लोगे, आपका एसएल बड़ा है। तो आप मार्केट को आने दीजिए, जबरदस्ती ट्रेड मत ढूंढिए। लेवल अपने पास है, मार्केट कहां तक आ सकता है, कहां तक नहीं आ सकता है, कहां तक जा सकता है, जब सब कुछ अपने पास डिसाइड है तो मार्केट को अपने लेवल में आने दीजिए। मार्केट जब अपने एंट्री लेवल पे आया, हमने एंट्री बनाई। मार्केट 155 पे गया, हमने एग्जिट किया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब मार्केट 155 पे था तो मैंने कहा 70% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिए। मैंने खुद ने वहां पे 152 153 पे उस ट्रेड को बुक किया, 70% ट्रेड को, और बाकी को 140 के एसएल, जो जबकि मेरी बाइंग शायद 135 या 136 के आसपास की बाइंग थी। तो मैं रेट टू रेट, मतलब उसमें एसएल नहीं लिया अपन ने, उसको अपन ने बिल्कुल कोस्ट से भी ऊपर काटा है। तो मार्केट जब अपने को मौका दे रहा है तो उसको लो, जबरदस्ती ट्रेड मत ढूंढो। हर जगह ट्रेड ढूंढो, यहाँ बोल रहे हो कि मैं बाइंग कर लूँ, यहाँ सेलिंग नहीं। भैया मार्केट में दिन भर में 3 से 4 ही ट्रेड अच्छे मिलते हैं, वो सोच समझ के मैं आपको ट्रेड देता हूँ। तो आप थोड़ा सा लर्निंग को पे फोकस करो कि क्या लर्निंग दी जा रही है। हर जगह ट्रेड, मैं हर जगह ट्रेड दे दूं, यहाँ पुट दे दूं, यहाँ कॉल दे दूं, लेकिन वो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ट्रेड लो, उससे बढ़िया और कोई नहीं है। जहां प्रोबेबिलिटी नहीं वहां ट्रेड लो, मतलब नहीं निकलेगा उसका। हर जगह ऐसे लोग हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो जहां प्रोबेबिलिटी थी वहां मैंने आपको ट्रेड दिया। मैंने आपको टॉप पे ट्रेड दिया पुट का, बॉटम पे ट्रेड दिया कॉल का, और बीच में जो मेरा एक बहुत बढ़िया सेटअप है, शायद व्हाट्सएप पे, पूरे यूट्यूब पे आपको ये बाउंस ट्रेड का सेटअप मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक आपको बताया होगा, जितने भी आपने चैनल फॉलो किए होंगे या चैनल आप जिससे जुड़े होंगे। ये बाउंस ट्रेड सेटअप मेरा लगभग मुझे 80 से 90% मेरा बाउंस रेट सेटअप हमेशा वर्क करता है, और उस पर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो मेरा खुद का बनाया हुआ सेटअप है। मैं उस पर हमेशा बिलीव करता हूँ कि मुझे कितना बाउंस मिल सकता है, कहाँ तक का मेरा मार्केट एनालिसिस है, कहाँ तक वो जा सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग मुझे 80 से 90% हमेशा मिलती है। तो मैं उस पर बिल्कुल फोकस करता हूँ, और जहां मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मेरा सेटअप बन रहा है, मैं वहां आपको ट्रेड देता हूँ। तो शायद मैंने आपको दिन भर में 3 से 4 ट्रेड दिए होंगे, और सारे ट्रेड लगभग चले। तो दोस्तों आप फोकस करिए सीखने पे, कुछ लर्निंग पे फोकस करिए कि कैसे ट्रेड दिया जा रहा है। आप जबरदस्ती ट्रेड मत मांगिए कि कहाँ ट्रेड चाहिए नहीं चाहिए, क्या लर्निंग बन रही है, वो ग्रुप क्या कह रहा है, वो ग्रुप क्या कह रहा है। देखो जितने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं यूं नहीं कहता कि मेरा चैनल बेस्ट है, लेकिन जिसको भी फॉलो करो प्रॉपर फॉलो करो, उसको कम से कम महीने भर, 2 महीने 3 महीने उस पर फोकस करो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। वो अगर दिन भर में 6 ट्रेड दे रहा है तो कितने ट्रेड उसके सक्सेस हो रहे हैं। महीने भर में मान लो उसने 50 ट्रेड दिए तो 50 में से उसकी कितने पॉसिबल हुए, 80% 90%। उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करो कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। आप हर जगह ट्रेड मांगो, मैं यूं नहीं कहता मेरे एसएल भी नहीं होते, बिल्कुल एसएल होते हैं। जिस दिन मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता उस दिन मेरे भी एसएल होते हैं।
तो एसएल दो और निकल जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। मार्केट जिस दिन लेगा 30-40 रुपए के एसएल ले लेगा, 30-40 पॉइंट के एसएल ले लेगा, लेकिन जिस दिन देगा 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से मूव करता है। तो 10 में से 2 दिन एसएल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ऑल ओवर वीक, ऑल ओवर मंथ अपना ग्रीन में निकलना चाहिए, वो चीज पे फोकस करो। ये जरूरी नहीं कि अपने को रोज प्रॉफिट करना है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि कहीं रोज प्रॉफिट करना है। मार्केट अपने सेटअप पे आता है, उसको ट्रेड लो, उसको टारगेट तक जाने दो, उसका एसएल फॉलो करो, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट इसी ऐसे ही चलता है। अगर आप सोचते हो कि मैं रोज प्रॉफिट ले लूं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। किसी दिन आपको एसएल भी लेना पड़ेगा, उस दिन हंस के एसएल दो, और जिस दिन आपको मार्केट आपके हिसाब से डायरेक्शन में चल रहा है उस दिन आपके टारगेट को एंजॉय करो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही। अच्छा, मैं कल का एनालिसिस तो भूल गया आपको। कल के एनालिसिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट 25,000 का बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, हालांकि ज्यादा बड़ी ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट जब भी अब 25,958 या इस लेवल के ऊपर अपने को ट्रेड करता हुआ मिलेगा, हम वापस बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे, जो कि मार्केट को नए हाई 25,000 और 25,000 के ऊपर जो भी नए लेवल निकलते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे वो अपडेट कर दूंगा। तो जब तक मार्केट 25,958 के ऊपर नहीं निकलता, ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको बीच में भी ट्रेड किया था मैंने कि मार्केट में भी साइडवेज, या मार्केट साइडवेज हो सकता है, और मार्केट ने लगभग साइडवेज ही बिहेव किया, और लगभग 3 बजे के आसपास वो वहां पे डाउन साइड का मूवमेंट किया, जो अपने किसी काम का नहीं है। तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, तो इसके यहाँ ऊपर अपने को कहीं ना कहीं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि मार्केट देखिए 300 पॉइंट गैप अप होने के बाद मार्केट एक अच्छे लेवल पे सस्टेन किया है, तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, मैंने वीकली चार्ट पे आपको ऑलरेडी मैंने चार्ट पैटर्न आपको शेयर कर दिया था। मैंने कहा वीकली चार्ट पे मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है, बहुत दिनों बाद मुझे एक अच्छी कैंडल दिखी है, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट को ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे। तो मार्केट, अब मुझे नहीं पता कि मोदी जी इतना अच्छा कमेंट कर देंगे 15 अगस्त के दिन और मार्केट 300 पॉइंट गैप अप हो जाएगा। तो मार्केट है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, और इंटरडे ट्रेडर को हमेशा जहां लेवल है उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ क्या लेवल है। तो हमारा मार्केट का लेवल यही है। उसके साथ मैंने कुछ क्रिप्टो में भी ट्रेड लिए थे, जो कि क्रिप्टो में मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था कि मैंने क्रिप्टो में किस तरह का ट्रेड लिया था। तो आपको कैसा भी कुछ ही ट्रेड चाहिए, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी दिक्कत आए, कैसे क्या कैंडलस्टिक, आप कमेंट तो करो कि मुझे क्या पैटर्न चाहिए। मुझे कैंडलस्टिक नहीं समझ में आ रही, मुझे चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा, मुझे सप्लाई डिमांड समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे सप्लाई जोन, कैसे डिमांड जोन, कैसे टॉप, कैसे बॉटम फाउंड करना है हमको। उस सब के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड करना है, कहाँ कौन सी कैंडलस्टिक फाउंड कर अपने को काम करेगी। तो आप बताइए तो सही, कमेंट तो कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि सीखना जरूरी है दोस्तों। आप सोच रहे हो कि मैं बिना सीखे मार्केट में पैसा बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ मार्केट में हर साल नए ट्रेडर आते हैं, हर साल नए ट्रेडर जाते हैं। कितने को कैरियर 6 महीने चलता है, कितनों का कैरियर साल भर चलता है। जिनको लर्निंग पे फोकस करना, वो धीरे धीरे अपनी लर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, और वो अपने कैरियर को आगे ले जाता है। जिनको नहीं करना, वो साल 1.5 साल में अपना मनी को वाइप आउट करके वहीं से एग्जिट कर जाते हैं। हर साल मुझे नए ग्रुप में नए मेंबर जुड़ते हैं, नए एग्जिट होते हैं। जिनको सिस्टम के साथ, जिनको बिल्कुल सिस्टम के साथ, रेगुलेशन के साथ ट्रेड करना है, वो हमेशा टिकते हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट हर 10 में से 2 दिन एसएल लेता है, 8 दिन अपने हिसाब से चलता है। तो उस दिन अपने को काम करना है, कहाँ एसएल देना है। मार्केट में ना कभी लड़ना है, ना कभी झगड़ना है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को अपने हिसाब से चलने दो। हमें नहीं पता, मार्केट को अपने हिसाब से चलने दो। हमें नहीं पता था कि आज मार्केट 300 पॉइंट गैप अप होगा, हमें नहीं पता था मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, हमें नहीं पता था यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, लेकिन मार्केट अपने लेवल पे आया, अपने लेवल पे मार्केट ने रिएक्ट किया। फिर वहां आप अप्लाई करो, जो भी आपकी थ्योरी है, जो भी आपने लर्न किया, जो भी आपने इतने दिनों से सीखा, तो उसको आप अप्लाई करो। भले आपका एसएल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका मार्केट आपके रेडार में आए, आपकी रेंज में आए, तभी उसको बाय या सेल करो। ठीक है, उससे पहले आप पार्टिसिपेट करोगे तो मार्केट आपके एसएल लेगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एनालिसिस था।
इसमें मैंने कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, लेकिन मैं आपको जो मेरे साथ मेरी स्ट्रेटेजी है या जो मैंने सीखा है अभी तक उसको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो मार्केट कैसे बिहेव करता है मैंने आज बताया आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अनदर वीडियो में। कल मार्केट मॉर्निंग हो तो ओपन होने के बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या सेटअप बनता है। जो भी सेटअप रहेगा मैं उसको आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ जाइए। लर्निंग वीडियो हमेशा देखते रहिए। भले आप ये सोच रहे होंगे कि ये लर्निंग वीडियो बनाते हैं, भाई इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं लर्निंग वीडियो आपके लिए नहीं, मेरे लिए बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इससे मुझे एनालिसिस का टाइम मिलता है कि मार्केट, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको हर टाइम फ्रेम पे सारे लॉजिक के साथ देखता हूँ कि मार्केट कहाँ कैसे रिएक्ट कर सकता है। मैं वो लॉजिक फिर मेरे दिमाग में घुस जाते हैं, तो मैं सुबह ऑटोमेटिक मुझे वो लॉजिक लेवल याद रहते हैं कि मार्केट कहाँ आएगा तो कैसे रिएक्ट कर सकता है, कहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ रिएक्ट कर सकता है। तो मैं लर्निंग वीडियो आपके लिए के साथ मेरे लिए भी बनाता हूँ। मैं हमेशा उन लेवल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि वो मैं आपसे बार बार ये लेवल बोलता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो लेवल सेट हो जाते हैं कि कहाँ मार्केट किस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो उसमें आपसे ज्यादा मेरी हेल्प हो जाती है कि मार्केट यहाँ आएगा तो ऐसे लेवल पे ऐसे रिएक्ट करना है, यहाँ तक का अपने को टारगेट लेना है, यहाँ ऐसे लेना है। तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग वीडियो मेरे बहुत काम आती है, इसलिए मैं आपको डेली लर्निंग वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आप ये लर्निंग वीडियो जरूर देखिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज की, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, ट्रेड लीजिए और इस ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, राधे राधे दोस्तों।